हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी मई 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप हमारे पहले की वीडियो से रूबरू हैं तो आपको पता है कि स्पीडी करंट अफेयर्स को हम किस तरह से कवर करते हैं। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए वो हम वीडियो में कवर करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और आपको एक तरह से पता चल जाएगा कि स्पीडी में कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है। हमारी तरफ से जो एक एक्सपेक्टेड होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो हम कवर करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो फिर आप बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर ये जो पीडीएफ होगा हम आपको टेलीग्राम पर डालते हैं, टेलीग्राम से आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। राइट, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कि भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड कहाँ बन करके तैयार हुआ है? तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर होगा। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा बन गया? कौन सा देश? तो भारत बन चुका है। 1 मई 2023 को आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष स्थान पर रहा? तमिलनाडु बाजार उधारी में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि 1 मई 2023 को इन्फोसिस को पीछे छोड़ करके भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो इन्फोसिस को पीछे छोड़ करके जो आईटीसी है वो सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई, छठी सबसे मूल्यवान कंपनी। 2 मई 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो उज्बेकिस्तान बिल्कुल सही होगा, उज्बेकिस्तान। किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेनालिस्टिक बाघ मृत पाया गया? तो मैं जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये उड़ीसा के अंतर्गत आता है, याद रखना, पूछा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है कि लिप्जिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो मारिया स्टोपानोवा ने लिप्जिंग बुक पुरस्कार 2023 को जीता। देखिए, इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट अपने तरीके से लगे आप उसको याद रख सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो एक्सपेक्टेड है वो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। इसके बाद आपकी मर्जी होगी, जो भी आपको याद रखना है रख सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि 3 मई 2023 को बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ? तो उड़ीसा में शुरू हुआ है। 3 मई 2023 को फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट के लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जेल में बंद किस 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता? यानी कि किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार जीता है? ईरान की 3 महिलाओं ने जीता। इसके बाद है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर आ? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे जो कि यहाँ पे टॉप किया, और भारत की स्थिति इसमें अगर हम देखें तो 161 है। 180 देशों में भारत की स्थिति 161 है, तो ये ध्यान रखना है। पिछली बार 150 था, लेकिन इस वर्ष 2023 में ये 161 है। अगला है कि 4 मई 2023 को राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है। तो कौशल उन्नयन योजना जो कि उत्तराखंड के सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का दर्जा या फिर स्थान दिया गया? तो कर्नाटक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा, कर्नाटक। अगला देखते हैं, ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यहाँ पे वायनाड होगा, केरल का वायनाड शीर्ष स्थान हासिल किया। किसे फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? नरेंद्र मोदी को। किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया? तो गीगा चैट को लॉन्च किया रूस ने लॉन्च किया। इसके बाद अगला है कि बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को किसने अपनाया? पॉलिसी को जापान ने अपनाया। किस देश के एथलीट निजेल ओमस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा? तो बोत्सवाना का ये एथलीट है, ध्यान रखिएगा, बोत्सवाना के। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो असम के अंतर्गत बनाया जा रहा है, असम में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वन है कि कुंद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया? बिहान मेला उड़ीसा मनाया गया, किस जनजाति के द्वारा? तो कुंद जनजाति के द्वारा। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि 7 मई को भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया? तो बुलंद भारत अभ्यास स्टार्ट किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? यमन के द्वारा नाम दिया गया था, यमन के द्वारा नाम दिया गया। इसके बाद यहाँ पे एक और है कि भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया। जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम के भंडार खोजे गए किस राज्य में? तो राजस्थान में। लिथियम के जो भंडार है वो राजस्थान में खोजे गए जम्मू कश्मीर के बाद।
अगला है कि नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? न्यूयॉर्क बना है। किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड की जो कि पुलिस चला रही है, और ये गंगा जो घाट है उसके किनारे असामाजिक जो चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा था। अगला है कि 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया? कोयला खनन फिर से शुरू हो गया मेघालय के अंतर्गत। मेघालय के अंतर्गत। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए पहला डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अगला है कि आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में शुरू हुआ है, इंडोनेशिया में। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा घोषित किया गया? तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, इसको हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। अगला देखिए क्या नेक्स्ट प्रश्न है कि 9 मई 2023 को भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया? तो ये म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी कहाँ की जा रही है? तो जर्मनी में की जा रही है। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको शुरू किया, सक्षम को। अगला देखिए 10 मई 2023 को किस राज्य में इंदिरा गांधी सम्मान महिला सम्मान निधि लॉन्च की गई है? इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश में। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? लियोनल मेसी को, लियोनल मेसी को। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जितने भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मई से, तो ये सभी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा। इसके अलावा जो भी आपको याद रखना है आप उसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया? तो यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? ढाका ने किया है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन आंध्र प्रदेश ने किया, आंध्र प्रदेश ने किया। अगला है कि किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो अच्छा वाला काम जब भी आता है तो ज़्यादातर चांसेस आईआईटी मद्रास का ही होता है। किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया? तो शारजाह यहाँ पे सही होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव लुथारा का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये एक पेशे से वकील थे। किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो मीनाक्षी लेखी करेक्ट होगा। कहाँ 5 दिवसीय मुनलम चेनमो उत्सव मनाया गया? तो लेह के अंतर्गत ये मनाया गया मुनलम चेनमो उत्सव। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया 13 मई को, ठीक है, 13 मई को। गोविंद सौरभ पुरस्कार 2023 किसको मिला? जयंत विष्णु नीलिंकर। किस बंदरगाह को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का सम्मान दिया गया? सर्वश्रेष्ठ सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कोचीन बंदरगाह को, कोचीन बंदरगाह को। अगला देखते हैं। अगला है कि किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया? तो आयुष्मान खुराना को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कुर्मिकुला बीमा योजना शुरू किया? तो ये तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में शुरू किया गया, ताड़ी निकालने वाले जो कि किसानों के लिए। अगला है कि ग्रांट ब्रैडबर्न, ठीक है, ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच इनको बनाया गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, और 16 मई को सिक्किम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारतीय पहला शहर कौन बना है? भोपाल। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए पहला भारतीय राज्य बना है भोपाल, ठीक है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री शक्ति 2023 हुआ है? तो समुद्र शक्ति जो होता है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। इसके बाद अगला सवाल है कि किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? तो पोलियो से पहली मौत की सूचना अफगानिस्तान ने दी है, अफगानिस्तान ने। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पे देखेंगे। 16 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है? तो भारत का सबसे बड़ा तीसरा निर्यातक नीदरलैंड होगा, पहला यूएसए और दूसरा यूएई और तीसरा नीदरलैंड, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग्स की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है? तो दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, पहले स्थान पर तमिलनाडु 55 जीआई टैग के साथ, दूसरा उत्तर प्रदेश 48 और तीसरा कर्नाटक 46 के साथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन है कि कहाँ उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? तो मिजोरम सही आंसर बनेगा। संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने किया। किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो AK जैन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो प्रतिमा फुल्लर यहाँ पे भी सही आंसर है। अगला ये है कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रांस के। किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अंजुम मौदगिल। हो सकता है घुमा करके पूछा जाए कि अंजुम मौदगिल को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? अर्जुन अवार्ड से इनका संबंध किससे है? तो शूटिंग से। नेक्स्ट है कि 19 मई 2023 को चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत में ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तो ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए स्टार्ट किया गया था। 19 मई 2023 के सूचना अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया? तो भारत। ठीक है, भारत। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया? तो उत्तराखंड यहाँ पे करेक्ट होगा। किस देश का 5000 साल पुराना ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया? तो चिल्ली में। ठीक है, चिल्ली में। इसके बाद अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल की शुरुआत की? तो साहस पहल तेलंगाना में। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया? तो 22, यहाँ पे बिल्कुल से होगा 22। किस देश ने भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? जापान सही आंसर होगा। सागर परिक्रमा का पांचवा चरण महाराष्ट्र के किन शहर में शुरू हुआ है? तो रायगढ़ यहाँ पे करेक्ट होगा, रायगढ़ में। 32वां शिखर सम्मेलन यानी अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन जेदा में स्टार्ट हुआ और 37वां राष्ट्रीय खेलों के लिए किस पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा? तो गतका को शामिल किया जाएगा इसमें, गतका। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि जैव विविधता जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, ये याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका थीम रहेगा। इसका थीम है कि समझौता से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। एक बार फिर से, समझौता से कार्रवाई तक यानी कि कार्यवाही तक, और इसमें है कि जैव विविधता का पुनर्निर्माण, ये रहेगा इस वर्ष का थीम। 22 मई 2023 को किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप अपने नाम किया? तो 13वां सुदीरमन कप को जीता है चीन ने और हराया किसको? दक्षिण कोरिया को। सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया जाएगा? तो नेपाल यहाँ पे सही आंसर बनेगा। इटालियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव। किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? तो माउंट एटना इटली में पड़ता है, माउंट एटना इटली में। 22 मई 2023 को तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? फिजी। अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाता है भारत और सऊदी अरब के बीच। BCCI ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया? तो एडिडास यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे ये है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI के संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया? उड़ीसा बिल्कुल सही होगा। हैरिस पार्क का नाम बदल करके, कहाँ के हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया रखा गया? तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ये एकदम VVI प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे बरगानी याद रखेगा, रैना बरगानी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा। दूसरे नंबर पे कह सकते हैं गुरु नानक जो यूनिवर्सिटी अमृतसर, ये जो कि सेकेंड रैंक पर रहा था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो पहला देश आयरलैंड है और दूसरा जो देश बना है वो आइसलैंड बना है। नेक्स्ट वन है कि टाइम सेल्टर, किसने टाइम सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ पुरस्कार जीता है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है।
किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया? तो तुर्की में मतलब तुर्की ने किया। ये दोनों याद रहेगा। नवेगांव नागजीरा जो टाइगर रिजर्व है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और टेफून को किसने परीक्षण किया? तुर्की ने किया। इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखिए, ई गवर्नेंस घोषित किया, यानी पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया केरल। ठीक है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश सही होगा। भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भोटो जात्रा नेपाल के अंतर्गत मनाया जाता है। और किसने PMJDY का 100% कवरेज करने वाला पहला राज्य बना? तो ये आपका तेलंगाना बिल्कुल सही होगा। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जैसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी शुभारंभ किया? तो जैसवंत झील आपको पता है राजस्थान में, तो यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो अराकू जो घाटी है वो भी आपका आंध्र प्रदेश में ही है, तो अराकू कॉफ़ी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक जो बंदरगाह किस देश में? रूस में स्थित है। सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित है, तो मिस्र में स्थित है। भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता? तो HS प्रणय, ये याद रख सकते हैं, HS प्रणय। 29 मई 2023 की सूचना अनुसार बांद्रा बरसोवा जो समुद्री पुल है इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो BD सावरकर के नाम पर रखा जाएगा, BD सावरकर के नाम पर। IIFA अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ऋतिक रोशन ने। इसके बाद अगला प्रश्न कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो पहला तो आयरलैंड था, दूसरा यहाँ पे आइसलैंड है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? तो दामोदर मौजो को ये पुरस्कार मिला है। हाल ही में IPL का जो संस्करण था कि विजेता कौन रहा? तो चेन्नई सुपर किंग गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा करके ये जीता है। अगला है कि IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता? यशस्वी जो जायसवाल है, इन्होंने जीता है, यशस्वी जायसवाल ने। खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट वन, अगला यहाँ पे हम देख सकते हैं देवी लोक महोत्सव। किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश में। 30 मई 2023 को सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया? तो 2027 तक बढ़ा दिया, 2027 तक। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुए? तो सिंगापुर। आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुए? सिंगापुर। 31 मई 2023 को किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम क्या था? हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, ये इस वर्ष का थीम था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा आखिरी क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कह रहा है कि किस एयरवेज को 2023 के पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया? तो ये इतिहाद एयरवेज को। और एक प्रश्न ये भी देख लीजिए कि 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा किसने की है? तो ये चीन ने किया। तो मई 2023 का करंट यहाँ पे हमने कवर किया और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देख लिया। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर की सारी चीज़ों को पढ़ना है, यानी सब कुछ सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है अच्छे तरीके से, तो आप PDF से पढ़ सकते हैं। बुक होगा तो बुक से पढ़ लीजिएगा। इस PDF को हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। और किसी तरह से पेड कोर्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।